है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आइए देखते हैं स्कूल टाइम में जो परिवर्तन हुआ है उसे लेकर झारखंड के शिक्षक प्रतिनिधियों ने अपनी क्या राय दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है स्कूल टाइम में परिवर्तन पर घमासान जारी। शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा है कि नहीं हुई है इस विषय पर किसी भी प्रकार की बातचीत, अर्थात समय सारणी में जो परिवर्तन किया गया है, आला अधिकारियों के द्वारा जो पत्र निर्गत किए गए हैं, स्कूल के टाइम टेबल जो 4 बजे तक चलाने की बातें हुई है, उसमें संघ के शिक्षक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार की बातचीत संघ के अधिकारियों के साथ नहीं हुई है, नहीं की गई है बातचीत, और निरर्थक दोषारोपण किया जा रहा है। संघ के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से इसमें शामिल होने की बातें कही जा रही है कि उनसे जो बातचीत होने के बाद ही इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि मंत्रालय में जो मंत्री होते थे वो तो झूठ बोलने में माहिर होते थे ही, पर आजकल अधिकारी भी झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं। वो भी झूठ बोलने लगे हैं क्योंकि संघ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से ये अपना वक्तव्य प्रेस बयान जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं हुई है किसी भी प्रकार की बातचीत। स्कूल में 1 घंटा अतिरिक्त रुकने के आदेश का विरोध शिक्षक संघ करेगा हर हाल में। ये देखिए 19 तारीख को की अपडेट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल में 1 घंटे का जो अतिरिक्त समय जो आदेश दिया गया है रुकने का, इसका संघ बिल्कुल पूरी तरह से विरोध करेगा। संघ सीरियस से खारिज करता है। इस प्रकार की बातचीत हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुई है। स्कूल टाइम टेबल में परिवर्तन पर घमासान। विभाग का दावा है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से बात की गई है, लेकिन संघ ने इसे बताया है झूठ। विभाग भले ही दावा कर ले, लेकिन संघ इसे झूठ बतलाया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। अब 21 नवंबर को आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी इस विषय पर। आइए देखते हैं कि संघ के प्रतिनिधियों ने किस प्रकार की आंदोलनात्मक गतिविधियां अपनाने की बातें कही है। संघ के प्रतिनिधि जो हैं उनकी बैठक होगी। शिक्षक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 21 नवंबर को रांची में आहूत की जाएगी बैठक, और झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक में विभाग के भ्रामक, औचित्यहीन और दोषपूर्ण, देखिए इस प्रकार का आरोप ये शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। भ्रामक, औचित्यहीन और दोषपूर्ण आदेश का प्रतिरोध की रणनीति तय करेंगे। इसे वापस लेने की आवाज़ बुलंद की जाएगी, क्योंकि 21 नवंबर को बैठक आयोजित किए जाएंगे और उस बैठक में रूपरेखा तैयार किए जाएंगे। ये कहना है झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी के बैठक करने वाले प्रतिनिधियों की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है और संघ के बिना बैठक के इस प्रकार के निर्णय ले लिए गए हैं। संघ के पदाधिकारियों ने और एक अहम बातें जो बतलाई है, उन्होंने कहा है संघ ने कहा है कि शिक्षा अधिकार कानून में निर्धारित मात्र 220 अर्थात 220 और 200 दिनों के ही कार्य दिवस की बातें कही गई है, लेकिन अभी हमारा विद्यालय 252 दिन संचालित होता है, जिसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे गौण कर दिया है। अर्थात 220 और 200 दिनों के स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मात्र चलने चाहिए, लेकिन हमारा विद्यालय 252 दिनों तक विद्यालय संचालित हो रहा है। उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय संस्थानों की व्यवस्था का अध्ययन किए बिना आनन फानन में आधारहीन तरीके से समयावधि में बदलाव किया गया है, इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 21 नवंबर को रांची में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। इसमें विभाग के इस भ्रामक, औचित्यहीन और दोषपूर्ण आदेश के प्रतिरोध की रणनीति तय की जाएगी। इसे वापस लेने की आवाज़ बुलंद की जाएगी। इस प्रकार के बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इनका रणनीति बनता है।
यहाँ देखिए, यहाँ ये जो बातें इन्होंने कहा, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद एवं वरीय उपाध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री असदुल्लाह ने इसे भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर बताया है। इस फरमान को उन्होंने कहा है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार की वार्ता में हमारे प्रतिनिधि हमारे शिक्षा विभाग के साथ हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। विभाग के अधिकारियों ने ये निरर्थक बातें कही है कि संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा सहमति जता दी गई है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में समय परिवर्तन को लेकर विभाग द्वारा कभी भी शिक्षक प्रतिनिधियों से मशविरा नहीं लिया गया है, राय तक नहीं मांगी गई है। यहाँ देखें, राय तक नहीं मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई। इसके बावजूद समय बढ़ाने का प्रमुख आधार बताया गया है कि शिक्षक प्रतिनिधियों का सहमति है। प्रमुख आधार शिक्षक प्रतिनिधियों की सहमति, इसका राज्य के शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, वरीय उपाध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री असदुल्लाह ने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस प्रकार की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी और ऐसी घोषणाएं कर दी गई है और इसे अनुपालन करवाने का कोशिश भी किया जाएगा। पर स्कूल में 1 घंटा का अतिरिक्त रुकने का जो समय है, इसका संघ विरोध करेगा। वास्तव में ये विरोध करने वाली बातें हैं। जितने प्रकार के प्रयोगशालाएं हैं, शोध कार्य हैं, वो पूर्ण रूप से शिक्षकों के जिम्मे ही ठहरा दिया गया है कि शिक्षकों पर ही रिसर्च किया जाए, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। सुबह उठें और विद्यालय जाएं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विभिन्न प्रकार के कामों को सल्टाएं और अपना समय विद्यालय में देते रहें। बच्चों के शैक्षणिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त 1 घंटे का समय इन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए लगाया जाएगा। शिक्षकों ने यूडास कोड के माध्यम से अपनी समस्या बताई और उस समस्या का परिणाम क्या निकला कि शिक्षकों को ही अब विद्यालय में रहकर अतिरिक्त समय देकर उन्हें समय का निपटारा करना होगा। स्कूल टाइम में परिवर्तन पर घमासान हो चुका है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है और हम इसे किसी भी हाल में अनुपालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम टेबल है उसके अतिरिक्त हम समय देते हैं। 200 दिनों का 220 दिनों का कार्य दिवस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है और हम 252 दिनों तक विद्यालय का संचालन करते हैं। इसे कहीं नहीं दिखलाया गया है, इसे गौण कर दिया गया है। फिर भी इस पत्र में, यहाँ देखिए, इसमें स्पष्ट कहा है कि इस पत्र में इसे प्रमुख आधार बताया गया है। पत्र का प्रमुख स्रोत और आधार क्या है कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई है, जिसका राज्य के शिक्षक पुरजोर विरोध करेंगे। संघ ने कहा है कि, यहाँ देखने वाली बात यह है, संघ के प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छी बातें कही है। संघ ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून में निर्धारित सालाना कार्य दिवस मात्र 220 और 200 दिनों के ही हैं। इसके विरुद्ध वर्तमान में राज्य के विद्यालय 1 साल में 252 दिनों तक संचालित हो रहे हैं। लेकिन इस तथ्य को गौण रखते हुए एवं देश के उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय संस्थानों को व्यवस्था का अध्ययन किए बिना आनन फानन में आधारहीन तरीके से समयावधि में बदलाव किया गया है, इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। विद्यालयों में सिर्फ शिक्षण व्यवस्था के लिए समय विस्तारित कर देने से शिक्षण की गुणवत्ता कभी संभव नहीं है। जब तक छात्र अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होती, शिक्षक नहीं होते, शिक्षा के अधिकार कानून की धज्जियां उड़ती रहेगी। छात्र अनुपात में अधिकारियों को बहुत जल्द इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र अनुपात में प्रत्येक विद्यालय में वर्गवार और छात्र अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हों। जैसे ही शिक्षक उपलब्ध होंगे,
किसी भी प्रकार के फरमान जारी करने के आदेश ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी ही नहीं। कुछ शिक्षकों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर शिक्षक स्वतंत्र होंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों को अपने भी तौर तरीक़ा से पढ़ाएंगे, जिसका ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि बच्चे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। पर शिक्षकों को बेड़ियों में जकड़कर उन्हें सिर्फ इतने बजे से इतने बजे तक विद्यालय में रहना होगा, तो बेड़ियों में जकड़ने के कारण कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होता है। इस प्रकार के रणनीतियाँ अपनाने से शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाना मुश्किल हो पाएगा। तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार के फरमान को अखिल प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अब आंदोलनात्मक गतिविधियां अपनाएंगे और इसे वापस लेने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमसे किसी भी प्रकार की कोई राय मशविरा नहीं हुई है और मुख्य स्रोत वही बताकर कि शिक्षक प्रतिनिधियों ने सहमति जता दी है, जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ पूरा विरोध करता है। धन्यवाद।